हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है ब्रायोफाइटा लाइफ साइकिल के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्रायोफाइटा के जनरल फीचर्स बताए थे। आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 जनरेशन में कंप्लीट होती है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है उसमें हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं एंड स्पोरोफाइट स्टेज में डिप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये पिक्चर दिखाया गया है मॉस का। एक्चुअली जो स्टेम और लीफ लाइक पार्ट जो होता है ब्रायोफाइटा में, उसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जब ये मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर कंडेंस्ड लीफ स्ट्रक्चर बनता है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। और आपने ऊपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखे हैं जिसको हम सीटा बोलते हैं। जब इसके बाद ऊपर उसमें कैप्सूल दिखाया गया, इस कैप्सूल को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट के ऊपर एक कैप लगी हुई होती है जिसको हम ओपर्कुलम बोलते हैं। ये ओपर्कुलम जब मैच्योर हो जाता है, जब ये स्पोरोफाइट ये कैप्सूल मैच्योर हो जाता है, ये ओपर्कुलम हट जाता है और स्पोर्स इसमें से रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। मैंने इस डायग्राम में आपको लीफी जो स्ट्रक्चर है, जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है ब्रायोफाइटा का, वो दिखाया है। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने मान लीजिए ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट को एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल पार्ट को आर्किगोनियम कहते हैं। गैमेटोफोर्स के अंदर इनको हम गैमेटोफोर बोलते हैं, जिनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स को बियर करते हैं। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है एंड आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है। एंथ्रीडिया के अंदर से फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स बनते हैं एंड आर्किगोनिया के अंदर एग्स प्रोड्यूस होते हैं। ये एग और स्पर्म्स फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे कि जैसे एंथ्रीडियम है, इस एंथ्रीडियम में से स्पर्म्स बनने शुरू हो गए और ये जाके एग को फर्टिलाइज करेंगे। जब ये एग फर्टिलाइज हो जाता है तो जाइगोट बनता है। ये जाइगोट डिप्लॉयड होता है। आप इस पिक्चर में देखिए, ये मेल एंड फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट में एंथ्रीडियम है जिसमें फ्लैजिलेटेड स्पर्म बन रहे हैं और ये आर्किगोनिया है जिसके अंदर ये एग्स दिखाए गए हैं। ये स्पर्म्स इस एग को फर्टिलाइज करता है और एक जाइगोट बना देता है। ये जाइगोट बाद में एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रॉय की जो आउटर कवरिंग होती है उसको वेंट्रल वॉल कहते हैं। ये वेंट्रल वॉल डेवलप होती है और एक सीटा बनाती है। सीटा लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाद में स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरोफाइट वो पार्ट होता है जो स्पोर्स बनाता है। ये इस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। जाइगोट आर्किगोनिया के अंदर ही ग्रो करता है, डेवलप करता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट के अंदर से स्पोर्स रिलीज होते हैं। ये जो स्पोर्स होता है ये जब म्यूसिस में जाता है, जब जर्मिनेट करता है तो ये लेंथ वाइज इंक्रीज करता है। आप देख सकते हैं ये लेंथ वाइज इंक्रीज करता है और एक ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाता है। ये लॉन्गेटेड एंड ब्रांच स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम प्रोटोनीमा कहते हैं। जब ये प्रोटोनीमा मैच्योर होता है टाइम के साथ, इसमें से एक बर्ड निकलनी शुरू हो जाती है। इस बर्ड को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट स्टेज। द प्रोटोनीमा ग्रोज डायरेक्टली फ्रॉम द जर्मिनेटेड स्पोर्स। प्रोटोनीमा एक थ्रेड लाइक चेन होती है सेल्स की, जो कि एलोंगेट करती है और ब्रांच्ड होती चली जाती है। प्रोटोनीमा ग्रो करता है विद द हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन फाइटो हार्मोन। जब प्लांट हार्मोन प्रेजेंट होता है प्रोटोनीमा के अंदर, जिसकी साइटोकाइनिन जिसकी हेल्प से एपिकल सेल डिवीजन शुरू हो जाती है। ये आप देखिए जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरह से अपनी शेप दिखाता है। स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, जब म्यूसिस में जाते हैं तो ये अपनी लेंथ को बढ़ा देते हैं और बाद में ये प्रोटोनीमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटोनीमा में बाद में जब एक स्टेज के बाद प्रोटोनीमा के अंदर से एक बर्ड निकलनी शुरू हो जाती है जिसको हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं गैमेटोफाइट की। प्रोटोनीमा गिव राइज टू लीफ एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम गैमेटोफोर्स कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं प्रोटोनीमा इज
एज द जुवेनाइल फॉर्म ऑफ गेमेटोफोर्स। स्पोरोफाइट वो फेस होता है जिसमें प्लांट स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, और जो स्पोर्स होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। ये 2n से रिप्रेजेंट हम इनको करते हैं। डिप्लॉयड स्पोर्स म्यूसिस में जाते हैं, और म्यूसिस में जाने के बाद ये गेमेटोफाइट बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो उनसे प्रोटोनीमा बनता है, और ये प्रोटोनीमा से बाद में बड बननी शुरू हो जाती है। आप इसमें देखिए स्पोरोफाइट स्टेज है। स्पोरोफाइट में कैप्सूल मैच्योर हो गया है। स्पोर जब ये कैप्सूल मैच्योर हो गया है तो इसका जो ऑपरकुलम, जिसको कैप कहते हैं, वो हट गई है। इसको हटने के बाद इसमें स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, म्यूसिस में जाते हैं, और बाद में प्रोटोनीमा बनाते हैं। प्रोटोनीमा में बाद में एक बर्ड निकलनी शुरू हो जाती है। ये बर्ड बाद में मैच्योर हो जाती है, इसको हम यंग गेमेटोफाइट कहते हैं। और बाद में ये गेमेटोफाइट मेल एंड फीमेल पार्ट्स जैसे एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम बनाता है। ड्यूरिंग गेमेटोफाइट स्टेज हैप्लॉइड गैमीट्स दैट मीन्स स्पर्म्स एंड एग आर प्रोड्यूस्ड। ये एग और स्पर्म्स जो है फर्टिलाइज्ड होकर दोबारा स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो इस तरह से एक चेन जो है ये बननी शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं पहले ये गैमेटोफाइट्स थे, मेल एंड फीमेल पार्ट्स इन्होंने बनाए। मेल एंड फीमेल ने एंथ्रीडियम आर्किगोनियम से जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रॉय बना, एम्ब्रॉय में ये वेंटर वॉल डेवलप हुई। ये इसमें डेवलप होने के बाद ये सीटा बनाया। ये सीटा फिर बाद में स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गया। कैप्सूल बनाया। ये कैप्सूल जब मैच्योर हो गया तो उसने स्पोर्स रिलीज कर दिए। ये स्पोर्स जर्मिनेट हुए, म्यूसिस में गए, प्रोटोनीमा बना। प्रोटोनीमा से बर्ड निकली, फिर ये मैच्योर होके यंग गैमेटोफाइट बनाया। ये यंग गैमेटोफाइट मैच्योर होके इन्होंने पूरा मैच्योर गैमेटोफाइट बन गए। तो उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट डेवलप हुए। फिर इनके अंदर से मेल पार्ट में से स्पर्म्स रिलीज हुए जिसने एग को फर्टिलाइज किया, फिर जाइगोट बना एंड सो ऑन। ये एक पूरी साइकिल चलती रहती है।